बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, उसमें जो अभी लेटेस्ट अपना चैप्टर चल रहा है वो है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, लाभों का निपटारा और बोनस अंशों का निर्गमन। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो आज का अपना टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि जो कंपनियों द्वारा लाभ का हिस्सा अंशधारियों में बांटा जाता है, जिसको लाभांश बोलते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए, यानी कैसे जर्नल एंट्रीज आप उसकी करोगे, लेखा जोखा किस तरह से होगा, ये अकाउंटिंग जो एंट्रीज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि लाभांश की घोषणा एवं भुगतान के संबंध में लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, अपना प्रैक्टिकल पेपर है अकाउंटेंसी का, तो इसमें आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो आपके पास होनी चाहिए। यानी कि किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं, कौन कौन से खातों को डेबिट किया जाएगा, कौन कौन से खातों को क्रेडिट किया जाएगा, कौन कौन से खाते खुलेंगे, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये लाभांश की घोषणा एवं भुगतान के संबंध में जो लेखांकन है, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि संचालक मंडल द्वारा वार्षिक साधारण सभा को लाभांश की सिफारिश अर्थात प्रस्तावित किए जाने पर, अर्थात अकाउंटिंग ईयर के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में क्या करेंगे आप कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कुल राशि से। और क्रेडिट कौन कौन से अकाउंट करोगे, देखो 3 अकाउंट हैं। टू प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, अधिमान अंशों पर प्रस्तावित लाभांश की दर से। टू प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट, इक्विटी अंशों पर प्रस्तावित लाभांश की राशि से। और टू प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट, यानी कि 31 मार्च 2013 के पश्चात घोषित एवं भुगतान करने हेतु प्रस्तावित लाभांश पर निगम लाभांश वितरण कर की दर 16.995% है। तो ये जर्नल एंट्री जो आपने करी है, सबसे पहले संचालक मंडल द्वारा जब भी साधारण सभा में लाभांश की घोषणा सिफारिश की जाती है, प्रस्तावित किया जाता है लाभांश, तो उसके संपर्क में सबसे पहली एंट्री आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, टू प्रपोज इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट। अब ये उपयुक्त जो तीनों प्रस्तावित खातों के शेषों को कंपनी के चिट्ठे में चालू दायित्व के शीर्षक में अदर प्रोविजन के हेडिंग में दिखाया जाएगा। कौन कौन से अकाउंट? टू प्रपोज, ये जो आपने लिखे ना क्रेडिट पे जो 3 अकाउंट किए हैं, प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट, प्रपोज इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट, प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट। अब इसके बाद, इस एंट्री के बाद क्या होगा कि कंपनी वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा संचालक मंडल द्वारा की गई लाभांश की सिफारिशों की पुष्टि किए जाने पर, जब एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर संचालक मंडल द्वारा लाभांश की सिफारिशों की पुष्टि की जाती है, उसके बाद आपको कौन सी जर्नल एंट्री करनी है? प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अप्रूव्ड, ये इसका नरेशन होगा। और दूसरी एंट्री प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट, नरेशन होगा प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड अप्रूव्ड। कंपनी द्वारा, फिर इसके बाद कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाभांश पर निगम लाभांश वितरण करके प्रावधान की राशि का समायोजन करने हेतु कौन सी जर्नल एंट्री आपको करनी है? प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट, बीइंग प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एडजस्टेड। फिर इसके बाद तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि लाभांश का भुगतान कंपनी द्वारा अपने चालू खाते करंट अकाउंट
पर चेक काटकर अथवा लाभांश अधिपत्र जारी कर दिया जाए तो चेक अथवा लाभांश अधिपत्र निर्मित किए जाने पर कौन सी जर्नल एंट्री होगी? ध्यान से सुनिए। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन आप लिख देंगे इसमें बीइंग चेक्स और डिविडेंड वारंट्स इश्यूड। दोबारा सुन लीजिए। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक्स और डिविडेंड वारंट्स इश्यूड। इसके बाद निगम लाभांश वितरण कर की राशि को केंद्रीय सरकार के बैंक खाते में लाभांश घोषित करने की तिथि के 14 दिन के भीतर जमा कराए जाने पर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और चौथी बात, यदि कंपनी ने लाभांश भुगतान के लिए अलग से लाभांश बैंक खाता लाभांश की घोषणा की तिथि से 5 दिन के भीतर खोला है तो इस खाते में कंपनी द्वारा कुल लाभांश के बराबर रकम जमा कराए जाने पर क्या जर्नल एंट्री होगी? ये तरीका दूसरा है। इसका मतलब यह है कंपनी ने लाभांश भुगतान के लिए अलग से लाभांश बैंक खाता अगर खोला है तो अगर ये विधि अपनाई है तो इसके लिए आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक अलग से नया खाता खुल गया डिविडेंड बैंक के नाम से, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग सेपरेट अकाउंट ओपन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिपॉजिटेड इन दिस अमाउंट, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद उक्त बैंक खाते पर लाभांश संबंधी चेक या अधिपत्र निर्गमित किए जाने पर, अब इस खाते से अगर कोई लाभांश संबंधी चेक या अधिपत्र जारी किया जाएगा तो कौन सी जर्नल एंट्री होगी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग चेक्स और डिविडेंड वारंट्स इशूड फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर डिविडेंड। पांचवी बात, यदि किन्हीं अंशधारी द्वारा अपने अंशों से संबंधित लाभांश का भुगतान घोषित करने की तिथि के 30 दिनों में नहीं मांगा है तो उक्त बैंक खाते में न मांगे गए लाभांश की रकम के बराबर राशि बची रहेगी। ऐसी शेष राशि की 30 दिन की अवधि पूरी होने के 7 दिन के भीतर सूचना मिलने पर कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड। अगर किसी ने अपना लाभांश का दावा प्रस्तुत नहीं किया है तो लाभांश अगर नहीं मांगा है तो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट बीइंग अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। लाभांश की चुकाए गए रकम को 7 दिनों के भीतर न चुकाए गए लाभांश बैंक खाते अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी लिमिटेड में जमा कराए जाने पर, इसकी जर्नल एंट्री सुनिए। अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑफ सच कंपनी लिमिटेड डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट बीइंग amount deposited in a separate unpaid dividend account as required by section 205 subsection 1 of the Companies Act 1956। अब कंपनी के चिट्ठे में न मांगे गए जो लाभांश अनक्लेम्ड जो डिविडेंड है के शेष को चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत अलग मद के रूप में दिखाया जाएगा। अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑफ जो भी कंपनी है उसका नाम लिमिटेड खाते का शेष चिट्ठे में चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत अलग मद के रूप में दिखाया जाएगा। यानी अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट को तो करंट लायबिलिटीज में और अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट का जो बैलेंस बच गया है उसको करंट असेट्स की साइड में दिखाएंगे, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 ए उप धारा 5 के अनुसार नए मांगे गए लाभांश खाते अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में जमा कराने की तिथि के 7 वर्षों की समाप्ति की तिथि तक कोई अंशधारी लाभांश नहीं लेता है तो ऐसा न लिया गया लाभांश केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष खाते विनियोजक शिक्षा एवं संरक्षण कोष इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में स्थानांतरित किया जाएगा। तब ऐसी रकम को उक्त खाते में स्थानांतरित किए जाने पर निम्नलिखित जर्नल एंट्री आपको करनी है। जर्नल एंट्री ध्यान से सुनिए। अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑफ सच एंड सच कंपनी लिमिटेड, और इसकी नरेशन हो जाएगी
being unclaimed dividend bank account transferred to investors education and protection fund account which is established by the central government। तो ये आपको डिविडेंड के घोषणा और भुगतान संबंधित जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जर्नल एंट्री है, वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा इन जर्नल एंट्रीज का मैं पीडीएफ भी आपके पास भेज दूंगा ताकि आप इसके नोट्स बना लें और अपने रजिस्टर में लिख लें और इसको अच्छी तरह से जर्नल एंट्रीज को याद भी कर लें। अब अंतरिम लाभांश की घोषणा भुगतान संबंधी जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश। कई बार क्या होता है कि कंपनी बीच में भी लाभांश की घोषणा कर सकती है, जब भविष्य में अच्छे लाभ होने वाले हो रहे हैं कंपनी में तो इंटरिम लाभांश की घोषणा करती है। इंटरिम लाभांश किसे कहते हैं मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया और समझाया भी है। तो अंतरिम लाभांश की घोषणा करने की कोई जर्नल प्रविष्टि नहीं की जाती है। घोषणा के लिए इंटरिम डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं है, देयर जो नो जर्नल एंट्री अंतरिम लाभांश के लिए। जबकि लाभांश घोषित करते हैं इन जनरल तो इसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड प्रेफरेंशियल डिविडेंड अकाउंट टू प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट, इस तरह से बताई थी आपको। और लेकिन इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करने की कोई जर्नल प्रविष्टि नहीं की जाती है। अंतरिम लाभांश की घोषणा तिथि के 5 दिन के भीतर बैंक में अलग से लाभांश बैंक खाता खोलकर उसमें अंतरिम लाभांश की कुल रकम जमा कराए जाने पर कौन सी जर्नल एंट्री होगी? डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड एंड अमाउंट डिपॉजिटेड। फिर अंतरिम लाभांश की घोषणा के 30 दिनों में अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए लाभांश चेक अथवा लाभांश अधिपत्र प्रेषित किए जाने पर इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, बीइंग चेक्स और डिविडेंड वारंट इशूड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। और तीसरी एंट्री, अंतरिम लाभांश की घोषणा के 14 दिन के भीतर धारा 115(0)(1) के अनुसार निगम लाभांश वितरण कर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कराने के लिए प्रविष्टि। इसकी प्रविष्टि हो जाएगी कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिपॉजिटेड। For interim dividend payment up to 31st March 2013, the rate of is 16.2225% on interim dividend। ये हुई आपके अंतरिम लाभांश की जर्नल प्रविष्टियां। और लास्ट में वित्तीय वर्ष के अंत में अंतरिम लाभांश खाते तथा निगम लाभांश वितरण कर खाते के शेष को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड अकाउंट टू कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। यानी कि इंटरिम डिविडेंड का और कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब यदि अंतरिम लाभांश की राशि का भुगतान अंतरिम लाभांश घोषणा की तिथि के 30 दिन में न हो सके तो न चुकाए गए लाभांश को अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में स्थानांतरित करने, लाभांश बैंक खाते के शेष को अनक्लेम्ड डिविडेंड बैंक अकाउंट में स्थानांतरित करने तथा इस खाते में स्थानांतरण करने की तिथि से 7 वर्षों के भीतर अंतरिम लाभांश न चुका पाने की स्थिति में इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित करने संबंधी जर्नल प्रविष्टि ठीक उसी प्रकार होगी जिस प्रकार वार्षिक लाभांश की घोषणा होने पर की जाती है। अर्थात जिन्हें अभी इससे पहले वाले जो इंटरिम डिविडेंड की जर्नल एंट्री से पहले डिस्कस में रहा, उसी प्रकार से उसी विधि से आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब बात आती है कि फाइनल डिविडेंड, अंतिम लाभांश। तो जब संचालकों द्वारा किसी वर्ष अंतरिम लाभांश की घोषणा की जाती है तथा उसी लेखा वर्ष के लिए लेखा वर्ष के अंत में कर पश्चात शुद्ध लाभ ज्ञात होने पर यदि कंपनी के संचालक अनुभव करें कि वर्ष के लाभों को देखते हुए अंशधारियों को और लाभांश दिया जा सकता है तो कंपनी के संचालकों द्वारा कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में और जितना लाभांश घोषित किए जाने की सिफारिश या प्रस्ताव किया जाता है उसे अंतिम लाभांश फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा व भुगतान के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां उसी प्रकार है जैसे कि मैंने अभी आपको वार्षिक जो लाभांश घोषणा की और भुगतान करने की जर्नल एंट्री बताई है, उसी प्रकार से जर्नल एंट्रीज होंगी। तो ये क्या है कि जर्नल एंट्री जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं
ये क्या है कि एक तो वार्षिक अनुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, वार्षिक लाभांश, उसकी जनरल एंट्री, और इंटरिम डिविडेंड अगर दिया जाता है अंतरिम लाभांश तो उसकी किस तरह से जनरल एंट्री होगी, और फाइनल डिविडेंड अंतिम लाभांश, उसकी किस प्रकार से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। ये मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया है रिगार्डिंग डिविडेंड, और इसके पीडीएफ में मैं आपको जर्नल एंट्रीज भेजूंगा। वो जर्नल एंट्रीज आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लें और उनको याद करें ताकि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।